हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के भूगोल में लेसन 9 पढ़ेंगे। तो लेसन 9 है भारत और जलवायु, यानी कि इस चैप्टर में हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कभी तेज़ धूप होती है तो कभी सामान्य दिन होता है, कभी सर्दी होती है तो कभी वर्षा होने लगती है। कभी कभी ये सभी या फिर इनमें से कुछ स्थितियाँ एक ही दिन में हमारे सामने आती हैं, यानी कि एक ही दिन में कभी तेज़ धूप होती है, कभी दिन होता है, कभी सर्दी हो जाती है और कभी बारिश होने लगती है। तो इस प्रकार की विभिन्न वातावरणीय स्थितियों को हम मौसम कहते हैं, जैसे कि गर्म मौसम, बारिश का मौसम, ठंडा मौसम आदि। हमें प्रतिदिन दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक मौसम संबंधी सूचनाएं भी मिलती रहती हैं। बादल, हवा, वर्षा, हिमताप, कोहरा, पाला आदि तत्व मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को उत्पन्न करने के 3 प्रमुख कारक यानी कि कौन कौन से हैं? तापमान यानी कि टेम्परेचर, वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आर्द्रता या नमी यानी कि ह्यूमिडिटी है। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो हमें ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने व पीने, हल्के कपड़े पहनने, पंखे के नीचे व छाह में रहने आदि की इच्छा होती है। इसके विपरीत जब बहुत दिनों तक ठंडा मौसम रहता है तो हमें गर्म गर्म खाद्य पदार्थ खाने व पीने, ऊनी व गर्म कपड़े पहनने, धूप में बैठने आदि की इच्छा होती है। जब ऐसी एक समान वातावरणीय स्थितियाँ 2-3 महीने तक बनी रहती है तो इसे हम ऋतु कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। और ऋतु जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय यानी कि लगभग 2 से 3 माह, 3 महीने तक रहता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मौसम किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। कौन कौन सी हैं? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी कि शीत ऋतु होती है। मार्च से मई तक गर्म ऋतु होती है यानी कि ग्रीष्म ऋतु। जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम यानी कि वर्षा ऋतु। और अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम यानी कि शरद ऋतु। सोचिए इन ऋतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, यानी कि सीधी न पड़ के तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जिसके फलस्वरूप हवाएं चलने पर उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर चलती है। इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में रबी में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो रबी की फसलें हैं जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, जई, अलसी और आलू। अब यहाँ पर अगली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी आंधी भी चलती है। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं। तो आम का फल इसी ऋतु में प्राप्त होता है। आप अपने क्षेत्र में जायद में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखो। तो जायद की फसलें हैं मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लोबिया, फूलदार सब्जियां जैसे कि भिंडी, सूरजमुखी आदि। अब यहाँ पर नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी लाती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। नदियाँ इस ऋतु में पानी से भर जाती हैं। कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। यहाँ देख सकते हैं विभिन्न ऋतुएं हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है और यहाँ पर सर्दी है। यहाँ देख सकते हैं स्नोमैन है, ये वर्षा ऋतु है। आप जो है अपने क्षेत्र में खरीफ में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखें। तो जैसे कि खरीफ में बोई जाने वाली फसलें हैं धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शरद ऋतु। शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में इस समय न गर्मी होती है अधिक और न ही अधिक सर्दी। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की कटाई करते हैं।
ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों यानी कि लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु यानी कि क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, किससे? मौसम शब्द से, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो अब हम जो है यहाँ पर भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन क्लाइमेट, किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है, कहीं पर्वत तो कहीं पठार, कहीं मरुभूमि तो कहीं समुद्री तट। इसी कारण हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्रास व कारगिल स्थानों में बर्फ पड़ती है। तटीय मैदान जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु सामान्य है, ना तो वे अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ये स्थान आर्द्र हैं। इन विविधताओं के रहते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। भारत की कृषि इन्हीं मानसूनी हवाओं के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर अधिक निर्भर करती है। भारत के संदर्भ में अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा तथा इसके कारण प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में जो है ग्रीष्म ऋतु की हवाएं हैं। तो ये यहाँ पर है हिंद महासागर, यहाँ पर क्या है? समुद्र ठंडा है, यहाँ पर है भूमध्य रेखा, उच्च वायुदाब है और जो हवाएं हैं ये किस तरफ चल रही हैं? समुद्र से स्थल की ओर, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। भारत की जलवायु की जानकारी के लिए हमें यहाँ की मानसूनी हवाओं, वर्षा व तापमान के बारे में जानना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर मानसूनी हवाएं दिखाई गई हैं कि मानसून जो है उत्तरी पूर्व मानसून किस तरफ से आते हैं और दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ देख सकते हैं रेड कलर में क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दर्शा रहे हैं और यहाँ पर जो है ये ब्लैक कलर में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध यानी कि गर्म जलवायु का क्षेत्र है जो दक्षिण का है, जबकि उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध यानी कि कुछ कम गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश के स्थलीय भाग पर तापमान काफ़ी अधिक रहता है, किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। इस कारण नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अधिक वर्षा करती हैं। इस स्थिति के विपरीत शीत ऋतु में उत्तरी क्षेत्र का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और इसी कारण अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं और कम वर्षा करती हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। भारत के मानचित्र पर समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को देखिए। तो ये जो यहाँ हवाएं हैं ये समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं, मानसूनी हवाएं हैं। भारत के स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को मानचित्र पर देखिए। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। मानसूनी हवाओं को प्रदर्शित करते भारत के मानचित्र को देखिए और बताइए कि अरब सागर से चलने वाली हवाओं से कहाँ अधिक वर्षा होती है। तो अरब सागर से चलने वाली हवाओं से जो अधिक वर्षा होती है वो होती है केरल में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं से अधिक कहाँ वर्षा होती है? तो असम में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल में। अब हम यहाँ वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। कभी हम सुनते हैं कि इस वर्ष दिल्ली में अधिक वर्षा, राजस्थान में कम वर्षा हुई, तो कभी सुनते हैं कि मुंबई में घनघोर वर्षा, चेन्नई में हल्की वर्षा हुई। ऐसा क्यों होता है? तो आइए समझें। हमारे देश में वर्षा का वितरण असमान है, यानी कि सभी जगह जो वर्षा है, बारिश है, वो समान रूप से नहीं होती है, यानी कि अलग अलग होती है।
दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादल पहले तटों पर पहुंचते हैं। ये अधिक जल वाष्प से भरे होते हैं और इनसे घनघोर वर्षा होती है। इन बादलों को लेकर हवाएं जब भारत के आंतरिक भागों में पहुंचती हैं तो उनसे कम वर्षा होती है। राजस्थान राज्य तक पहुंचते पहुंचते इन बादलों में बहुत कम जल वाष्प बचती है, इसीलिए यह प्रदेश लगभग सूखा रह जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य तीन ओर से पहाड़ों से घिरे हैं, इस कारण जल वाष्पयुक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। अब हम यहाँ पर जो है वर्षा मापी यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं वर्षा मापी यंत्र जो है चित्र में दिया गया है। तो आपको जो है इसे बनाना है। एक बोतल, एक कीप, एक रबड़ बैंड, एक स्केल और एक साइकिल की तीली लीजिए। कीप के ऊपर का घेरा बोतल की पैंदी के बराबर हो, यह ना तो छोटा हो और ना बड़ा हो, यानी कि उसके बिल्कुल बराबर हो। कीप को बोतल के ऊपर रखकर उसे रबड़ बैंड से कसकर बांध दीजिए। अब आपका वर्षा मापी यंत्र तैयार हो गया है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। जब वर्षा होने लगे तो इस खुले स्थान या छत पर रख दीजिए, यानी कि जो वर्षा मापी यंत्र आपने बनाया है उसे जब भी बारिश हो तो आप इसे खुली जगह पर या फिर छत पर रख दीजिए। इसमें वर्षा का पानी गिरेगा और आप 1 घंटे, 2 घंटे या दिन भर का जैसा चाहे उस समय की वर्षा की माप कर सकते हैं। वर्षा की माप के लिए आप बोतल में तीली डालिए। जहाँ तक तीली पानी से भीगी हुई है उसे अपने स्केल से नाप लीजिए। वर्षा की नाप सेंटीमीटर या इंच में करते हैं। जब वर्षा की माप ना करनी हो तो इस वर्षा मापी यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। वर्षा प्रदर्शित करते भारत के मानचित्र को देखकर आपको बताना है कि भारत के किन किन राज्यों में अधिक वर्षा होती है। तो भारत के जो राज्य हैं जिनमें अधिक वर्षा होती है वो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय भागों में अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किनारी भागों में भी वर्षा अधिक होती है। वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमापी से तापमान मापते हैं। तापमान मापन की इकाई डिग्री सेल्सियस में है। अब यहाँ पर अगला है कि भारत के किन किन राज्यों में कम वर्षा होती है। अभी हमने यहाँ पर कौन से लिखे हैं जिनमें अधिक वर्षा होती है। तो जहाँ पर कम वर्षा होती है वो जगह है राजस्थान, गुजरात के शुष्क भाग, हरियाणा और पंजाब के पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। लद्दाख क्षेत्र में भी वर्षा बहुत कम होती है। अब आगे है तापमान। उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से यानी कि बीच से आरंभ होती है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम हो जाता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभाव नहीं होता है। यह भी समझें, अपने देश में 4 माह के अतिरिक्त हमें गर्म या उमस भरे दिनों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मौसमी दशाओं में जीवाणु एवं विषाणु खूब पनपते हैं जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपने आसपास के स्थान व जल को स्वच्छ रखना चाहिए। तो आइए विचार करें, भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता प्रायद्वीपीय भारत में अधिक ठंड क्यों नहीं पड़ने देती है। तो उत्तर भारत में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु मार्च माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ हम अप्रैल से जून माह के बीच अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। इस समय भारत के अधिकांश भागों में तापमान अधिक रहता है। मई माह में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु समुद्र से निकटता के कारण उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। सोचिए, समुद्र की निकटता दक्षिण भारत में अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ने देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं औसत वार्षिक वर्षा का वितरण, यानी कि वर्ष में जो है
कितनी बारिश किस क्षेत्र में होती है। तो यहाँ आप देखेंगे है भारत का यहाँ पर ये मानचित्र दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं जो पूर्वी क्षेत्र हैं इसमें जो यहाँ पर ब्लू कलर से हैं तो इसमें जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है जो पूर्वी क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी के और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अरब सागर के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और यहाँ पर कितनी होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो बारिश है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। तो ये था आपका लेसन 9 भारत जलवायु। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।